देश की हर इमारत गरीबों के खून पसीने की कमाई से बनी हुई है। लाल किला, ताजमहल, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ और भी देश के पुराने ऐतिहासिक गढ़ मंदिर किले सब किसने बनाए? तो आप कहोगे राजाओं और बादशाहों ने बनाए। नहीं, ये सब देश की गरीब जनता ने बनाए हैं, जिनसे फ्री में मेहनत करवाई जाती थी और पगार के नाम पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी उनको मिलती थी। वो भी गरीब किसानों के खेत से आती थी और जिनके कर के नाम पर आधी से ज़्यादा फसल ले ली जाती थी। देश की हर ऐतिहासिक इमारत में गरीबों का खून लगा हुआ है। राजा लोग सुरक्षित परकोटे में रहते थे और गरीब जनता खुले में रहती थी। उनको पक्के मकान बनाने का भी कोई अधिकार नहीं था। प्राचीन काल से अब तक जनता ही पिसी जा रही है। लोग तुम्हें तब छोड़ देंगे जब वो अंधेरे से निकलकर उजाले में जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि अंधेरे में तुम्हारे साथ कौन था। जब उन्हें तुमसे बेहतर मिल जाएगा, जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा, जब तुम बुरे वक्त से गिर जाओगे, तब तुम्हें पहचानने तक से भी इनकार कर देंगे। जब तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, जब तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे ये लोग। जब वो कान भरने वालों के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होंगे, वो बिना बात के ही छोड़कर तुम्हें चले जाएंगे। इसलिए लोगों की ज़रूरत बने रहो, खुद को अपडेट करते रहो, उनका मतलब निकालते रहो। सोच समझ कर चलो ताकि बुरा वक्त ना आए, ताकि बुरा वक्त ना आए। तो एक लड़का नौकरी के लिए शहर चला गया और जाते वक्त उसने माँ से कहा कि हे माँ, मैं जल्दी ही आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। माँ हर दिन दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करती और गांव वाले पूछते कि काकी किसका इंतज़ार कर रही हो? माँ मुस्कुराकर बोलती कि मेरा बेटा आने वाला है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, फिर साल बीत गए। बेटा कहता माँ इस बार छुट्टी नहीं मिली और मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा। एक दिन अचानक पड़ोसी का फ़ोन आया और बोला बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बेटा जल्दी करके अपना ताम झाम सब छोड़कर गांव में अपनी माँ के पास पहुंच गया। इस बार माँ दरवाजे पर नहीं थी, उनकी चारपाई खाली थी और उस चारपाई पर एक चिट्ठी लिखी हुई थी। बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक बार तुम्हें गले लगाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। अगर मैं न रहूं तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चिट्ठी पढ़ते ही बेटा ज़मीन पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाली माँ नहीं थी और उसे बड़ा पछतावा हुआ कि क्यों नहीं आया मैं। इन ज़िंदगी के व्यस्त कामों में मैं ऐसे ही भटकता रहा, लेकिन माँ के बुलाने पर बार बार नहीं पहुँचा। उसे बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन अगर आपके पास माँ है, बाप हैं, तो आप ऐसा ना करें, उनकी कदर करें, क्योंकि बाद में पछतावा सबको होता है। कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें उस समय उस मौके को संभालना चाहिए। माँ बाप ज़िंदगी में भाई दोबारा नहीं मिलते। जिस प्रकार हम अपने सास ससुर की भी कदर करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कदर मत करो, उनकी भी आदर सम्मान करो, लेकिन जैसे हम अपनी पत्नी के कहने पर उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कदर करते हैं, आदर भाव करते हैं, ऐसे ही अपने माँ बाप का भी भाई ज़रूर करो। यह बात सभी के लिए नहीं है। कुछ भाई हैं जो भाई दिल की गहराई से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। भाई सत सत नमन है उन भाइयों को, और परमपिता परमात्मा उनको उनका फल ज़रूर देगा भाई। ये बात सभी याद रखना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो ना लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें भाई, और कमेंट में ज़रूर बताया करो भाई कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को, जो भी भाई मेरे को सपोर्ट करें दिल की गहराई से भाई। खट्टा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सभी का।